हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चला हुआ है। परसेंटेज की मैं पहले 2 क्लास करा चुका हूं। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक पीछे की दोनों क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, आज तीसरी क्लास हमारी होने वाली है क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा या कोई घनाभ का आयतन दिया जाएगा, उसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के सवाल आज हम करने वाले हैं। ऐसे सवाल बच्चे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को देखिएगा। इससे पहले 28 क्वेश्चन में दूसरी क्लास में करा चुका हूं। जिस बच्चों ने अभी तक दूसरी क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लें और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। देखिए 29 नंबर सवाल। क्वेश्चन में कहा यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। हमें बताना है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी भुजा दे दी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई में लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 8% की कमी कर दी गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं पेपर का आया हुआ सवाल है एसएससी सीजीएसएल का। देखिए इसने कहा हम इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें होता है a प्लस बी प्लस ए गुना बी अपॉन में 100। जहां अगर वृद्धि हुई तो प्लस का लेंगे और कमी होगी तो माइनस का लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर कहेगा जैसे इसने कहा 12% बढ़ जाता है तो प्लस का लेंगे और कमी हुई 8% की तो माइनस का लेंगे। ध्यान रखना, इसने कहा 12% बढ़ जाती है तो प्लस का तो 12 हो जाएगा, 8% की कमी हो जाती है तो माइनस का 8 हो जाएगा। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 की 8 में गुणा करेंगे तो 12×96/100। अब 12 में से 8 जाएगा, प्लस का 12 है, माइनस का 8 तो प्लस का 4 बचेगा, है ना। माइनस 2 जीरो है नीचे, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी तो 0.96 बच जाएगा। अब 4 में से हम किसको घटाएंगे, 0.96 को घटाएंगे, कितना आएगा 3.04% आएगा, वो भी प्लस का। अगर प्लस का आएगा तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ये होगा कि 3.04% की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस अच्छी करना है आप लोगों को और मेरे साथ बने रहना है। देखिए सेम सवाल फिर पूछा गया है, सीएचएसएल ने फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसने कहा प्रत्येक किनारे को बढ़ा दिया, एक किनारा तो दे दिया, एक आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा प्रत्येक को दे दिया। प्रत्येक को 10%, पहले को भी 10%, दूसरे को भी 10%। तो इसमें सक्सेसिव लगाओगे कितना, प्लस का कितना 10, उसके बाद फिर का प्रत्येक को बढ़ाया गया है तो 10 + 10 और प्लस कितना 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100/100, है ना। वही वाला फॉर्मेट लगाएंगे जो हमने पीछे वाले सवाल में लगाया था। कौन सा वाला, ये a + b + a गुना b अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 100 से 100 कैंसिल कितना हो जाएगा 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम। इसने कहा एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या भी और ऊंचाई भी, है ना। त्रिज्या भी और ऊंचाई भी कितना पड़ता है 25%। 25% त्रिज्या बढ़ेगी और 25% क्या बढ़ेगी, ऊंचाई, है ना। दोनों 25-25 बढ़ जाती है। तो फिर वही लगाएंगे कौन सा, a + b + a गुना b अपॉन में 100, यही वाला फॉर्मेट सक्सेसिव वाला लगाएंगे बच्चे। तो 25% बढ़ गई तो प्लस का 25, दोनों बढ़ी तो प्लस का 25, प्लस प्लस कितना होगा प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 625 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, प्लस दो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी तो 6.25 हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन होगा, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56.25 हो जाएगा। प्लस का है तो प्रतिशत में वृद्धि होगी तो क्या परिवर्तन होगा 56.25% इंक्रीज होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, 56.25% इंक्रीज। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई।
ठीक है, नहीं प्रैक्टिस करना, सवाल आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेकर आया हूं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन में लेकर आया हूं। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए कहा गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब की बार घनाभ का आयतन में वृद्धि बताना है। आयतन देखिए इसने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी तीन भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी तीन होती है, हम पहले दो की निकालेंगे फिर दो की अलग निकालेंगे, है ना। हम पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई की निकाल लेते हैं, कितनी 10% की वृद्धि प्लस 10 की वृद्धि, 10 और 10 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और 10 कितना हो गया 20, प्लस 100 से 100 कैंसिल, कितना 20 और 1 21% हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि होगी। हमने दो भुजा का निकाल लिया, अब दूसरी भुजा जो हमारी आई उसका इसके साथ निकालेंगे 10% इसकी ऊंचाई के साथ, तो प्लस यहाँ 21% की वृद्धि हुई। देखिए कैसे 21% की वृद्धि होगी और प्लस 10% की वृद्धि वो होगी, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, किस दिशा में कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, बटे में कितना 100 हो जाएगा, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31% तो ये हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 10 से 1.10 से एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, 2.1% ये हो जाएगा। 31 और 2 कितना हो जाएगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगी बच्चे, कितना हो जाएगी 33.1% की वृद्धि, यानी इंक्रीज होगा 33.1, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला लेके चलते हैं। इसने कहा त्रिभुज का आधार 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए बच्चे, इस प्रकार के सवालों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात बताऊंगा आपको। कभी भी जो भी फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू दी जाएगी उसमें कभी भी आप सक्सिव मत लगाना, सक्सिव लगाओगे आपका बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन, आप अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपका फ्रैक्शन में देता है वैल्यू, हम उसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे, रेशियो मेथड से उसको सोल्व करेंगे। कैसे, हम पहले देखेंगे 33 से 1/3% का बट्टा कितना होता है 1/3, कहता है बढ़ जाता है 1/3 बढ़ जाता है, इसका मतलब प्लस 1/3 की वृद्धि होगी। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3 होता है ना, और इसने कहा वृद्धि तो प्लस 1/3 हो जाएगा, इसका मतलब पहले कितना था 3, अब कितना होगा 4। आधार कितना होगा, बेस कितना हो जाएगा, पहले त्रिभुज का पहले कितना था 3, अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, अब बेस तो इसका आ गया। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई में 16 से 2/3% कम कर दिया। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, कमी का मतलब माइनस का 1/6, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो पहले कितनी थी 6 भाग थी, एक भाग कम हो गया तो 5 भाग रहेगी। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 6 × 18 आधार गुणा ऊंचाई और 5 × 20, तो क्षेत्रफल जो ओल्ड वाला पहले वाला क्षेत्रफल था पुराना वो 18 भाग था, अब कितना होगा 20 भाग होगा। क्या परिवर्तन हुआ, 2 भाग की वृद्धि हुई। कहां से वृद्धि हुई 18 से, जहां से भी वृद्धि होगी उसको ही आधार बनाएंगे। ठीक है, तो 18 को ही नीचे लेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए 2 से चला जाएगा कितने बार 9 बार, और 9 से 100 चला जाएगा कितनी बार 11 से 1/9% बार चला जाएगा, तो कितने का परिवर्तन होगा 11 से 1/9% की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल था। तो हमेशा जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है आपकी, उस वैल्यू को हमेशा हम सक्सेसिव से नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम रेशियो मेथड से उसको करेंगे। सक्सेसिव से आप वहां करना जहां आपको डिजिट कंप्लीट पूरी वैल्यू दिया गया हो, वहां आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर सवाल दे दिया। इसने कहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 16 से 2/3%, 12 से 1/2% और 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है ना, हम लिख लेंगे यहाँ तो ओल्ड वाला लिख लेंगे और यहाँ न्यू वाला, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, हम इसकी फ्रैक्शन को बदलेंगे। 16 से 2/3 का कितना होता है 1/6 होता है, तो वृद्धि हुई तो प्लस का 1/6 हो गया,
यानी पहले कितनी थी लंबाई, 6 भाग थी, अब कितनी होगी, 1 भाग ज्यादा, प्लस का 1/6, पहले 6 थी, अब 1 भाग ज्यादा यानी 7 हो गया। ठीक है, अब 12 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8 वृद्धि हुई तो प्लस का 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 1/8, यानी पहले 8 भाग था, 1 भाग की वृद्धि होगी, अब 9 भाग हो गया। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 होता है, तो वृद्धि हुई तो प्लस का 1/9 होगा। यानी पहले ऊंचाई 9 भाग थी, अब कितनी होगी, 1 भाग ज्यादा तो 10 भाग होगी, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, जो कटता हो किसी से काट लो, 9 से 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, 2 से चला जाएगा 4 बार, 2 से चला जाएगा 5 बार, तो 6 चौक कितना होगा, 24 हो गया, और 5 सत्य कितना हो गया, 35 हो गया। तो क्षेत्रफल, पुराने वाला क्षेत्रफल 24 भाग था, अब कितना होगा, 35 भाग हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 11 की वृद्धि होगी। 11 की वृद्धि कहां से हुई, 24 से ही तो बढ़ा 11 है, तो आधार 24 को ही बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए 4 से चला गया 6 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 कम 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 275/6 आ गया। ठीक है, दशमलव में नहीं, अंश और फ्रैक्शन में है तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 हो गया, बचा कितना, 3 बचा, 35 हो गया, 6 पंजे 30, बचा कितना, 5 बचा, तो 45 से 5/6% की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 45 से 5/6। तो कौन सा इंक्रीज होगा वृद्धि, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारी भिन्नों में देते हैं सवाल, उसको हम किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। ये बात अपने माइंड में डाल लेना बिल्कुल अच्छे से। सवाल नंबर 35 को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। देखिए सवाल में बदल दिया, एकदम बदलाव आया है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं बदलाव क्या आया है। हर बार हम क्षेत्रफल निकालते थे और अब की बार उसने क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा, रिवर्स केस आ गया। कौन सा आ गया, रिवर्स केस आ गया। रिवर्स केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। क्षेत्रफल हर बार निकालते थे, यहाँ क्षेत्रफल की वैल्यू दे दी, पूछा है उसकी त्रिज्या किस प्रकार बढ़ेगी। सवाल को ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है बहुत। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्षेत्रफल कितना था पहले, हम मान लेंगे पहले क्षेत्रफल था अपने आप में 100%, अब कितना बढ़ गया, 69% बढ़ गया, तो कितना होगा, 169% हो गया। ये ओल्ड वाला और ये न्यू वाला। जब भी आपको रिवर्स केस में पूछे, है ना, जब भी आपको रिवर्स केस में पूछता है तो आपका क्षेत्रफल देता है और भुजा पूछता है, तो क्षेत्रफल का हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्षेत्रफल का क्या लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे और इसकी भुजा निकाल लेंगे। तो 10 का 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 169 के कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पहले भुजा कितनी थी, 10 भाग थी, अब कितनी होगी, 13 भाग। कितने की वृद्धि, 3 की। कहां से, 10 से। तो आधार भी 10 को ही बनाएंगे, क्योंकि जहां से परिवर्तन हुआ ना उसको ही आधार बनाते हैं। तो गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या 30% की इसकी भुजा में वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 30% इंक्रीज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, है ना। फिर कहा 36 नंबर सवाल कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 44% की, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। हमें पता है क्षेत्रफल हम मान लेंगे पहले अपने आप में रहा होगा कितना, 100 रहा होगा, अब 44 की वृद्धि होगी तो 144 हो गया। भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे। ये ओल्ड वाला, ये न्यू वाला, ये पहले वाला क्षेत्रफल है पुराना, ये नया क्षेत्रफल है। तो हम इसकी भुजा निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10, इसका कितना आ जाएगा, 12। तो हमारी भुजा निकल के आ गई, है ना, क्योंकि एरिया दिया था, हमने क्या निकाली, इसकी भुजा निकाली है। चलिए भुजा पहले 10 थी, अब 12 होगी। कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि। कहां से, 2 की वृद्धि 10 से हुई, तो 10 को ही आधार बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन यहीं से किया गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि आ जाएगी उसकी भुजा में। 20% इंक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे, है ना। बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, कंटेंट बनाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ना, तो लाइक का एक बटन जरूर दबाना है, आपको जरूर भूलना नहीं है।
अगला नंबर सवाल है 37 नंबर का, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, वर्ग के प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। देखिए बच्चों, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना, तो हमें भुजा निकालना है। तो हम कहेंगे पहला क्षेत्रफल अपने आप में रहा होगा 100, कह रहा 32.25% बढ़ गया, तो वृद्धि होगी तो कितना होगा, 132.25 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ओल्ड, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, तो हम इसका वर्गमूल लेके इसकी भुजा निकालेंगे। तो इसकी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर कितना है, इधर 2 अंकों पे दशमलव है, तो हम इसमें भी कितना कर देंगे, 2 अंकों पे दशमलव है, तो क्या करेंगे, इसमें 100 की गुणा इसमें कर देंगे, 100 की गुणा इसमें कर देंगे, है ना। ये इधर करके लिख लेते हैं। तो 2 अंकों पे दशमलव, तो 100 की गुणा हम इसमें कर देंगे और 100 की गुणा हम इसमें कर देंगे, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 100 की गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 132.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लो किसी से, इसको हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले 25 से डिवाइड कर लेंगे, 2500 का 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। इसको डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड करेंगे 25 से, कितना चला जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, बचेगा 7, 25 दूनी 50, 25 नंबर 225, 529। अब 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20, 529 का कितना होगा, 23। तो भुजा निकल के आ गई, पहले भुजा कितनी थी, 20, अब कितनी हो गई, 23। वृद्धि कितने की, 3 की। कहां से हुई वृद्धि, 20 से हुई, तो आधार भी 20 को बनाएंगे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 20 से चला जाएगा 100 कितनी बार, 5 बार, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 15% की उसकी भुजा में वृद्धि आ जाएगी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 15% इंक्रीज, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। सवाल में कहा गया, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी बताना है। देखिए फिर वही वाले सवाल जो मैं स्टार्टिंग में करा के गया था आप लोगों को, जो सक्सेसिव पर लगते हैं, पूरी हमारी पूर्ण भिन्न दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव वाला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मेट इसमें हम लगाएंगे। तो हमें पता है 50% बढ़ेगी और 20% की कमी होगी, तो जहां वृद्धि होगी उसको प्लस का लेंगे और जहां कमी होगी उसको माइनस का लेंगे। तो 50% बढ़ जाएगी तो प्लस का 50 और माइनस का कितना, 20। प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 20 और 50 की गुणा करेंगे कितना, 20 पंजे 100, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 बटे में कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, प्लस के 50 माइनस का 20 ये, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 50 और माइनस का 30, तो प्लस का 20 बचेगा। प्लस का 20 बचने का मतलब क्या हुआ, 20% की वृद्धि होगी। प्लस का मतलब है वृद्धि, यानी इंक्रीज होगा 20% का। तो 20% इंक्रीज कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20% की वृद्धि। अगला नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और काम में घंटे की कुल संख्या 20% की कमी होती है, तो उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, उसकी सैलरी पर असर बताना है। सेम वही लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, यही वाला लगाएंगे। 25% की वृद्धि है तो प्लस का 25 ले लेंगे और कमी होगी तो माइनस का, 20% की कमी तो माइनस का 20, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस आएगा, और 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा, 500 बटे में कितना, 100। तो 25 में से 20 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 5 बचा, तो प्लस का 5 माइनस का 5, यानी कितना, 0% परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, 0%, यानी ना तो वृद्धि होगी और ना कमी। तो कौन सा होगा, नो चेंज, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, नो चेंज, ना वृद्धि और ना कमी, क्योंकि 0% परिवर्तन आया है तो ना तो वृद्धि होगी और ना कमी। सवाल नंबर 40 एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है 2019 का। देखिए उसने कहा, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो।
कह रहा है कितनी कम कर देनी चाहिए उसकी खपत। जरा देखिए कीमत बढ़ गई कितनी, 15% बढ़ गई, तो 15% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 15% का मतलब 5 दिया 15, 5 से चला जाएगा 20 बार, वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 3/20 हो जाएगा। कह रहे हैं पहले कितना था 20 था, अब कितना होगा 23 हो गया। पहले 20 था अब कितना होगा 23। कह रहा खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि, यानी खर्चा बराबर हो तो कितनी, तो खर्चा बराबर हो तो कितना कम करना चाहिए। जरा देखिए 20 से 23 हुआ तो कितना कम करना चाहिए, 3 कम करेंगे। कहां से कम करेंगे, 23 से। तो जहां से भी परिवर्तन होगा उसको आधार बना के गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। कितना हो गया 300/23 हो गया। तो 23 से डिवाइड करेंगे, 23 कम 23 बचा 7, 70 हो गया। 23 या 69 बचा कितना 1/23%। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 13 सही 1/23% की कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे। सीपीओ का पूछा हुआ सवाल था। 41 नंबर सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कहा तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताए खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज करनी होगी। देखिए कीमत, कंजप्शन और हमारा एक्सपेंडिचर, इस पर आधारित सवाल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। उसने कहा खर्चा बराबर है, उसने कहा खर्च बढ़ा दिया कितना 36% बढ़ा दिया, और कीमत में कितने की वृद्धि कर देगी, 20% की कमी कर देगी कीमत में। भाई अगर कीमत में कमी होगी तो खर्चा जाहिर सी बात है बढ़ेगा। भाई अगर किसी वैल्यू में, किसी के मूल्य में कमी होगी तो खर्चा तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वस्तु ज्यादा आएगी। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे करना। मान लिया उसका कीमत रही थी अपने आप में कितना 100%, कह रहा है कीमत में कितनी कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, तो कीमत रह जाएगी कितना, प्राइस कितना रह जाएगा 80%। फिर कह रहा है उसका खर्चा कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 36%, तो कितना हो गया 136% हो गया। तो कह रहा है क्या परिवर्तन हुआ उसके खपत पर, प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो हम देखेंगे पहले 80 था, अब कितना होगा 136 होगा। कितने की वृद्धि हुई जरा देखिए, 56 की वृद्धि हुई। 56 की वृद्धि हुई, कहां से हुई वृद्धि, 80 से हुई। तो 80 को आधार बना के गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। परिवर्तन 80 से बढ़ा, कितना बढ़ा 56/80 गुना 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, 20 से चला जाएगा 20 चौक 80, 20 से चला जाएगा 5 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से चला जाएगा 4 कम 4, 4 चौक 16, 14 बार चला गया। 14 की 5 में गुना करेंगे, 14 पंजे 70, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 70% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ये वाला मेथड वहां लगाते हैं जहां आपको कीमत और खपत में से कोई एक वैल्यू दिया गया और खर्चा दिया गया हो। ध्यान रखना है कहां लगाएंगे मेथड, ये वाला मेथड वहां पर लगाएंगे जहां कीमत और खपत में से कोई, दोनों में से एक वैल्यू दिया हो और एक वैल्यू खर्चे के दिया हो, वहां लगाएंगे। जैसे इसने कहा खपत 20% और खर्चा कितना 50% की वृद्धि होती है, तो कीमत पर बताना है। देखिए कीमत और खपत में से एक वैल्यू दे दिया खपत और खर्चा दे दिया, तो वहां पर लगाएंगे। हम माने कीमत अपने आप में रही होगी 100%, ये मान लिया है ना। तो खर्चा कितना 20%, खपत में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 120, और इसमें खर्च में 50% की वृद्धि तो कितना होगा 150। कह रहा है क्या परिवर्तन हुआ, जरा देखिए 120 था, 120 पे 150 हो गया, कितना होगा 30 की वृद्धि हुई। वृद्धि कहां से हुई, 120 से। जहां से भी परिवर्तन होगा उसको ही आधार बनाते हैं। तो 30 की वृद्धि 120 से, तो 120 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 30 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से 100 चला गया कितनी बार, 25 बार चला जाएगा, तो इसको 25% की वृद्धि होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 25% इंक्रीज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जहां कीमत और खपत में से एक वैल्यू दिया हो और दूसरा खर्चा दिया हो, वहां पर ये वाला मेथड यूज करना, बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका। चलिए एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन जो पेपर में है वो मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसने कहा जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि है तो x का मान बताना है। कीमत कितनी बढ़ गई, 25% कम हो गई। अगर 100% था, 25% कम होगा, कितना बचेगा 75% बढ़ेगा, 75% बढ़ेगा।
कह रहा बिक्री x% बढ़ गई, x की वैल्यू हमें बताना, आय कितने 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि यानी आय होगी कितना 120%। क्या परिवर्तन हुआ जरा देखिएगा, 75 था 120 हो गया, तो कितना बढ़ा 45 की वृद्धि हुई। कहां से 75 से हुई, तो 75 को आधार बना के गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से चला गया कितने बार 15 बार, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 60% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल सीजीएल ने सवाल पूछा था 2019 में, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना भूलना नहीं है। ये मत सोचना सीजीएल में आया तो कांस्टेबल में नहीं आएगा, बिल्कुल आता है, कांस्टेबल में भी आता है भाई इस प्रकार के सवाल। फिर देखिए सवाल, सेम सवाल फिर पूछा एसएससी ने। क्वेश्चन में कहा यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। निकटतम पूर्णांक पूछा है, इसके बिल्कुल निकटतम पूछा है। तो 19% की वृद्धि होगी, अपने आप में कितना थी 100%, 19 की वृद्धि होगी तो 119 हो गया, ठीक है। 12% अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा तो 112, हम देखेंगे कितने की वृद्धि होगी, 119 से 112 हुआ, कमी हुई वृद्धि हुई, कमी होगी, कितने की कमी होगी 7 की कमी होगी, कहां से 119 से। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना 100 का गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको कैंसिल कर रहे, 17 7 119 होता है, 17 से चला जाएगा, 17 से 100 को डिवाइड करेंगे हम, कितनी बार चला जाएगा 17 पंजे 85, बचेगा कितना 5, 50 हो गया, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, बचेगा 15, कितना दशमलव लगा के 0 हो जाएगी, 150 हो गया, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 5.6 आएगा लगभग। इसने कहा निकटतम पूर्णांक बताओ, 5.6 का मतलब कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 6, क्योंकि लमसम जा रहा है, निकटतम पूर्णांक पूछा तो 6 के पास जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। अगला नंबर सवाल फिर एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है 2019 का। कहा चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। एक दशमलव स्थान तक पूछा है इसका, है ना। मान लिया अपने आप पे कितना था 100% रहा था, 18% बढ़ गया, कितना हो गया 118 हो गया। फिर कह रहा है एक व्यय कितना बढ़ा दिया, 12% बढ़ाना चाहता है तो 112 है। हम देखेंगे कितने की कमी करनी चाहिए, है ना। 118 से 112 किया, कितने की कमी करनी पड़ेगी, 6 की कमी करनी पड़ेगी, कहां से 118 से। प्रतिशत में बताना, किसका गुना करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको डिवाइड कर लो जहां तक भी होता हूं, 6 एकम 6, 6 से तो कटेगा नहीं, किससे चला जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से चला जाएगा, 2 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 2 पंजे 10, 11 2 नम 18, कितना आ जाएगा 300/59 आ जाएगा। अब 59 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार, 6 पंजे 30, 305 पॉइंट कुछ आएगा नहीं, 5.1 के आसपास आएगा, तो 6 पंजे 30, 300 होता है, 5.1 के पास आ जाएगा, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब होगा इसका। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल था, सेम पैटर्न पर आधारित था। तो इस प्रकार जहां भी कोई खर्चा दिया हो और कीमत और कंजप्शन में से, खपत में से कोई एक वैल्यू दिया हो, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सेम 46 नंबर सवाल, एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ सवाल है। फिर भी कहा कि चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए अगर रहा होगा प्रारंभ में 100 रहा होगा, कह रहा 17% बढ़ा दिया तो कितना होगा 117, कह रहा 5% बढ़ाना चाहता है, व्यय 5% बढ़ाना चाहता है तो 105, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी जरा देखना। 12 की कमी करेंगे, कहां से कमी करेंगे 17, 117 से कमी करेंगे, तो 117 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर लो इसको, 3 से चला जाएगा कितने बार, 3 3 9, 2 बचा 3 9 27, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 400/39 आ जाएगा, 400/39 यानी 40 मान लेंगे इसको, तो 10.3 के आसपास जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना कितना जाएगा 10.3 जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 40 मान ले तो 10 आ जाएगा, तो एक कम है तो उसको मल्टीप्लाई, इसको
जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10.3 के लमसम आ जाएगा, क्योंकि इसने लगभग में पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10.3। देखिए इस टाइप के सवालों को मैंने आपको बताया, फिर भी बता रहा हूं इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे। जब आपको कीमत और कंजप्शन में से, प्राइस और कंजप्शन में से एक वैल्यू दिया और खर्चा दिया हो, तब इस प्रकार का मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है आज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।